नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी चल रही होगी। टाइम अब बहुत ही कम बचा है और यही वो मेन टाइम है जिसमें बच्चा जितनी ज़्यादा तैयारी कर लेगा अपना सिलेक्शन उतना ही पक्का कर लेगा। तो बच्चों, इसी तैयारी में हम आपका साथ बनाए हुए हैं और आप भी हमारा साथ बनाए रहिए। आपके लिए हम लेकर आए हिंदी की अपनी नेक्स्ट क्लास और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जो आता है वो अधिकतर बच्चों का गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं आपको जो आज ये पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे कि आप बहुत ही इजीली इसको समझ भी पाएंगे और आपका कोई क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चों? आज का हमारा टॉपिक है लिंग। हिंदी में जो लिंग है, लिंग क्या होता है? लिंग बेसिकली पहचान है या किसी भी चीज का एक चिन्ह है जिससे हम पहचानते हैं कि इसका लिंग क्या है। हिंदी में जो हमारे लिंग होते हैं बच्चों, वो दो टाइप के होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं और क्या नाम है, जो हमारी इंग्लिश है उसमें भी हमारे 2 टाइप के लिंग होते हैं। तो बेसिकली देखिए, हिंदी में कौन कौन से लिंग होते हैं, लिंग क्या होता है वो मैं आपको बतलाता हूं। तो मैंने आपको बतलाया कि भाई हमारा लिंग क्या है। शब्द जिसके लिंग रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिससे हमें यह पता चले कि जो भी ये चीज है या जो भी व्यक्ति है, जो भी पशु है, पक्षी है, जानवर है, कोई भी संज्ञा है, उसका हमें ये ज्ञान हो, उससे जिस शब्द से हमें ये ज्ञान हो कि ये जातिवाचक, मतलब ये जो है हमारा पुरुषवाचक है या फिर ये स्त्रीवाचक है, या फिर इस तरह से कहिए कि ये पुरुष श्रेणी का है या स्त्री श्रेणी का है, उसको हम लिंग कहेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि हिंदी में हमारे 2 लिंग होते हैं सिर्फ। कौन से? पुरुषवाचक लिंग और स्त्रीवाचक लिंग। संस्कृत में एक तीसरा लिंग भी होता है। कौन सा? नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में वो लिंग हमारा नहीं होता है। तो हम जो हिंदी में जितने भी हमारे हिंदी के शब्द हैं उनको 2 ही कैटेगरी में बांटेंगे। कौन कौन सा? पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक। ठीक, चलिए देखते हैं। अब लिंग का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक या चिन्ह अथवा निशान। संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे ही लिंग कहते हैं। तो संज्ञा का जो हमारा रूप होगा, जो हमारी संज्ञा होगी, उससे जो हमें पता चलेगा क्या कि भाई ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसी को हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। चलिए अब देखिए, मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखाता हूं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, अभी वैश्विक आर्थिक मंदी छाई है, लादेन ने पेंटागन को ध्वस्त किया, सानिया मिर्जा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब इन शब्द वाक्यों को जब आप पढ़ेंगे तो इन वाक्यों से जो हमारा कर्ता है, जो हमारी संज्ञा इसमें दी होगी, उसका हमें कुछ लिंग के बारे में पता चलेगा। लिंग के बारे में क्या कि भाई ये पुरुषवाचक है या स्त्रीवाचक है। जैसे अगर हम अपना पहला सेंटेंस लें, अभी वैश्विक आर्थिक मंदी छाई है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई छाई है, आया है, तो ये क्या हुआ? एक स्त्रीवाचक हुआ। लादेन ने पेंटागन को ध्वस्त किया, तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये पुरुषवाचक है। ठीक, अब इनको पहचानेंगे कैसे वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारे इनके भेद। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्द जो है हमारे क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। देखिए, इनको पहचानने का बच्चों बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपको अगर कोई भी शब्द जहां पर भी दिखे, उसको आप क्या करो? उसको आप एक सेंटेंस में प्रयोग करो। ठीक, जैसे मैं एक शब्द ले लूं, दूध। ठीक, तो दूध शब्द को जब आप एक सेंटेंस में प्रयोग करोगे तो क्या आएगा? मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। तो पिया जैसे ही आया, ये क्या हुआ? यहां से हमें क्या बोध हुआ कि भाई यहां पर पुरुषत्व का बोध हो रहा है। ऐसे ही अगर अब आप ले कोल्ड ड्रिंक, कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, है ना, तो कोल्ड ड्रिंक में आपको क्या आया कि यहां से आपको एक स्त्रीत्व का बोध आया। या फिर दूसरा तरीका पहचानने का क्या है कि आप उस शब्द से पहले, जो आपको शब्द दिया हुआ है, उससे पहले अच्छा या अच्छी लगा दें या फिर मेरा या मेरी लगा दें। अब जैसे अगर हम बात करें दूध की, तो दूध क्या है? अच्छा दूध है। कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि अच्छी दूध है ना? तो दूध क्या हुआ? अच्छा। तो जैसे ही अच्छा आया, हमें पता चल गया कि ये क्या है? पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है। ठीक, ऐसे ही आप कोई और शब्द लेंगे, पानी, अच्छा पानी, अच्छी नहीं होता पानी,
तो इस टाइप के जितने भी शब्द आप देखोगे उनको आप बहुत ही इजीली पहचान सकते हो। कैसे कि भाई हम उनसे पहले क्या लगा दें, दो शब्द लगा दीजिए आप उनसे पहले, या तो आप उससे पहले अच्छा लगा दीजिए या अच्छी लगा दीजिए। अब इन दोनों में से जो शब्द आपको सुटेबल लगेगा, जो शब्द उसके साथ सुटेबल बैठेगा, वही क्या होगा, उसका लिंग होगा। ठीक, बाकी आगे अब हम डिटेल में देखेंगे इस चीज को कि हम कैसे कैसे इनको पहचान सकते हैं, क्या क्या इनकी पहचान है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बतलाया अच्छा या अच्छी या मेरा या मेरी लगा देना, ये एक शॉर्ट ट्रिक टाइप है कि आप बहुत ही इससे एकदम से पहचान लेंगे। बाकी अभी आप जब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, इसके पूरे कंसेप्ट को समझ जाएंगे, तब आप देखेंगे कि बहुत ही इजीली आप किसी भी शब्द का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना सकते हैं। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई कि हमारा स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि भाई इसके भेद कितने। देखिए हिंदी में जो हमारे ये है लिंग है, ये 3 आधार पर विभाजित किए गए हैं। सबसे पहला रूप के आधार पर। रूप का आधार कौन सा, रूप से क्या मतलब है, जो भी हमारा शब्द, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक, हिंदी में जो चीज हमको पता लगानी है लिंग किसकी लगानी है, जो हमको शब्द दिया होगा, कोई भी एक हमको शब्द दिया जाएगा, उस शब्द का हमको क्या बतलाना है, उस शब्द का हमको लिंग बताना है कि भाई ये शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये शब्द क्या हो सकता है, ये शब्द हमारा सर्वनाम हो सकता है, संज्ञा हो सकता है, विशेषण हो सकता है। ठीक, तो उनका जो हमें क्या बताना है, लिंग बताना है। तो उनका आधार क्या क्या है, पहला आधार है रूप के आधार पर, यानी शब्द का हमारा जैसा रूप होगा उसके आधार पर हम क्या बतलाएंगे कि हमारा इसका लिंग कौन सा है। दूसरा प्रयोग के आधार पर, उस शब्द को हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, प्रयोग से हमको पता चलेगा कि भाई ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तीसरा है अर्थ के आधार पर, उनका जो अर्थ निकल रहा होगा उसके आधार पर उनको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में विभाजित किया जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई रूप के आधार पर। देखिए रूप के आधार पर बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो, लेकिन हमें फोकस क्या करना है, हमें अपने एग्जाम पे फोकस करना है, तो हमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है। रूप के आधार पर आप शब्द को कैसे पहचान सकते हो या कैसे शब्द बनते हैं, मोस्टली इसमें अकारांत और आकारांत जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग होते हैं। मोस्टली, सारे नहीं, कुछ ऐसे शब्द भी आ जाएंगे जो स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन मोस्टली शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अब आप जानते हो अकारांत शब्द कौन से होते हैं, जो हमारे अकारांत शब्द हैं या आकारांत शब्द हैं, वो कौन से शब्द होते हैं। आकारांत शब्द की क्या पहचान है कि उसका जो जहां पर उसका अंत हो रहा होगा शब्द का, वहां पर कौन सी मात्रा आ रही होगी, छोटे आ की मात्रा आ रही होगी। ऐसी आकारांत में क्या होगा, उस शब्द के अंत में बड़े आ की मात्रा आ रही होगी। अब जैसे मैं लिखूं लड़का, तो अब यहां क्या है, बड़े आ की मात्रा आ रही है, तो ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन कई चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें क्या होता है कि हमारा आकारांत तो आता है लेकिन वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे मैं लिख दूं यहां पर लता, तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन जो हमारा आधार है, वो हमारा आधार क्या है, रूप के आधार पर। सबसे पहला टाइप है कि हम शब्द को रूप के आधार पर विभाजित करते हैं। जैसे अधिकतर शब्दों में जिनमें ये आता है अंत में अंता, ये भी क्या होते हैं, हमारे पुरुष पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं। अकारांत शब्द जो होते हैं जिनमें एंड में आ आए या फिर बड़ा आ आए, वो सब क्या होंगे, हमारे पुल्लिंग होंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो आकारांत में नहीं आएंगे और स्त्रीलिंग होंगे। इसलिए हम दूसरे आधार पर बहुत ही इजीली उनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। देखिए प्रयोग के आधार पर क्या होगा, प्रयोग के आधार पर आप कैसे पहचान सकते हो भाई, आप जब उसको शब्द को किसी चीज में प्रयोग करोगे, किसी वाक्य में प्रयोग करोगे, तो क्या होगा, उसके साथ कुछ विभक्ति आएंगी, कुछ उसके साथ क्या नाम है, विशेषण जुड़ा होगा। तो उन चीजों से आप क्या करोगे, एकदम इजीली उनको पहचान लोगे प्रयोग के आधार पर। जैसे हम लिखें नेता, अब नेता क्या है, आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हो भैया आकारांत है, एंड में आ रहा है। या फिर दूसरा तरीका, आप इस नेता में क्या करो, दो चीजें कर दो, या तो आप
मेरा या मेरी जोड़ दो, या फिर अच्छा या अच्छी जोड़ दो। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब आप नेता बोलोगे तो आप कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे मेरा नेता या मेरी नेता, आप क्या बोलोगे मेरा नेता, कि भाई वो मेरा नेता है या फिर वो अच्छा नेता है। तो इन दोनों शब्दों से क्या होगा, आपको पुल्लिंग पहचान हो जाएगी कि भाई शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, इन दोनों से क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक, तीसरा आधार क्या है हमारा, अर्थ के आधार पर। कई बार ऐसा होता है कि अर्थ तो हमारा एक ही निकल रहा होता है शब्द का, लेकिन वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करें महान, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, महती। दोनों का अर्थ क्या है, समान है, लेकिन दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इन सब आधारों पर हम अपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण कैसे होगा, या इसके क्या क्या किस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। देखिए, सामान्यतः पुरुषत्व का बोध कराने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग कहलाती हैं तथा स्त्रीत्व का बोध कराने वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध आपको कैसे होना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध आपको मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया कि आप उसको किसी वाक्य में प्रयोग कर लीजिए शब्द को, या फिर आप उसके आगे मेरा मेरी या अच्छा या अच्छी लगा के देख लीजिए, जो चीज आपको सटीक बैठेगी वही उसका लिंग होगा। किंतु कुछ संज्ञाएं नित्य पुल्लिंग के रूप में प्रचलित हैं तथा कुछ संज्ञाएं नित्य स्त्रीलिंग के रूप में प्रचलित हैं। अब क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैं स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी, लेकिन उनके लिए हमेशा स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनके लिए हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग का प्रयोग होता है। जैसे आपने शब्द सुना होगा उल्लू। अब उल्लू चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, आप उसको उल्लू ही कहते हो हमेशा। जहां पर भी आपको उल्लू दिखा, आप ये नहीं नोटिस करते भैया उसका कुछ अलग नाम नहीं लेता, आप उसको उल्लू ही कहते हो, है ना। तो कुछ ऐसे शब्द है जो हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग के शब्द रूप में होते हैं। जैसे उल्लू, कीड़ा, तोता, खरगोश, कौवा, गैंडा, खटमल, पक्षी, भेड़िया, मच्छर, चीता, गीदड़, कौवा। आपने कभी भी ऐसे नहीं बोला होगा कि गीदड़, चीती, चीता ही बोलते हो आप हमेशा, भेड़िया ही नहीं बोलते, भेड़िया ही बोलते हो, है ना। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा क्या है, हमारे पुल्लिंग शब्द के रूप में ही उपयोग में आते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग। जैसे संतान। अब संतान चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, संतान शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे आप इसको अगर आप सेंटेंस में यूज करोगे तो क्या होगा कि ये किसकी संतान है। आप कभी भी ऐसे नहीं पूछोगे ये किसका संतान है, ये किसकी संतान है। तो किसकी आ गया, जैसे ही ई आया आपने क्या अंदाजा लगाया कि भाई ये क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। ऐसे ही सवारी। अब सवारी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सवारी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। मछली, मक्खी, मकड़ी, मैना, लोमड़ी, गिलहरी, कोयल, भेड़, बुलबुल, छिपकली, तितली, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो क्या होते हैं, जो पुरुष भी हो सकते हैं और स्त्री भी हो सकते हैं। इसका मतलब वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो शब्द हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारा स्त्रीलिंग ही है। ठीक, ऐसे ही कुछ चीजें क्या होती हैं, उभयलिंग होती हैं। उभयलिंग मतलब कि उसमें क्या होगा कि जब तक उसके साथ उसका कोई कारक चिन्ह नहीं आएगा तब तक आप उसको नहीं पहचान सकते। जैसे कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में प्रचलित हैं। यदि वे स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, तथा यदि पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं तो पुल्लिंग कहलाते हैं। कौन से शब्द हैं ऐसे, देखते हैं चलिए। जैसे राजदूत। राजदूत अगर कोई मेल है, यानी कोई पुरुष राजदूत है तो वो पुल्लिंग हो गया, कोई स्त्री राजदूत है तो वो स्त्रीलिंग हो गया। डॉक्टर, अगर मेल डॉक्टर है तो पुल्लिंग, फीमेल डॉक्टर है तो स्त्रीलिंग। ऐसे ही मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, मैनेजर, प्रोफेसर, सचिव, सभापति, निदेशक, ये सब क्या है, ये उभयलिंग है। अगर इसमें ये किसी स्त्री के लिए यूज होंगे तो ये क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग बन जाएंगे। अगर ये किसी पुल्लिंग के लिए यूज होंगे तो ये पुल्लिंग बन जाएंगे। कैसे, जैसे हम लेते हैं डॉक्टर।
तो अगर मैं लिखूं डॉक्टर कमरे में आई, डॉक्टर कमरे में आई। अब यहां से क्या चीज कंफर्म हो गई कि भाई ये लेडी डॉक्टर है, ये स्त्रीलिंग है क्योंकि आई आ गया। अगर मैं लिखूं डॉक्टर कमरे में आया, डॉक्टर कमरे में आया, तो अब ये क्या हो गया, यहां पर ये पुल्लिंग बन गया। तो ये कुछ हमारे शब्द ऐसे हैं उभयलिंग वाले जो क्या करते हैं, अगर स्त्रियों के लिए यूज होते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाते हैं, और अगर पुरुषों के लिए यूज होते हैं तो पुल्लिंग बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे, मैं आपको उदाहरण देता हूं जो आपको हमेशा क्या मिलेंगे, पुल्लिंग ही मिलेंगे। जैसे देशों के नाम अधिकतर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम अधिकतर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। ठीक, अब आप देखिए किसी भी चीज के नाम, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको कैसे पहचानोगे। जैसे मैं बात करूं देशों के नाम, तो देश क्या होता है, जब भी आप देश शब्द यूज करोगे, अगर मैं सिर्फ इस अकेले शब्द को ले लूं देश, तो देश क्या है, देश एक पुल्लिंग शब्द है ना। क्यों, इसको आप सेंटेंस में यूज करके देख लीजिए कि ये मेरा देश है। आप कभी भी बोलोगे कि ये मेरी देश है, आप क्या बोलोगे, ये मेरा देश है, भारत मेरा देश है, भारत मेरी देश है नहीं बोलोगे। तो जब देश ही हमारा पुल्लिंग शब्द है तो उसके अंतर्गत जितने भी नाम आएंगे वो सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ऐसे ही पर्वत, ठीक, तो पर्वत जब आप यूज करोगे कि ये पर्वत कहाँ है, या ये इस पर्वत का क्या नाम है, पर्वत आप जब भी शब्द को किसी भी सेंटेंस में यूज करोगे तो वो क्या होगा, एक पुल्लिंग की तरह यूज होगा। तो इसीलिए जितने भी पर्वतों के नाम होंगे वो भी क्या है, पुल्लिंग है सारे। ऐसे ही अनाजों के नाम, अनाज क्या है, अनाज जो हमारा शब्द है, अगर हम सिर्फ इस शब्द की बात करें अनाज, तो अनाज हमारा शब्द क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक, इसलिए जितने भी अनाज आएंगे, जितने भी अनाजों के नाम होंगे वो सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। इसमें कुछ चीजें अलग हो जाती हैं, जैसे दालें हैं हमारी, तो दाल शब्द क्या है, दाल स्त्रीलिंग शब्द है। किसकी दाल बनाई है ना, तो दाल क्या है, दाल स्त्रीलिंग शब्द है। आप ये नहीं पूछते कि किसका दाल बनाया है, किसकी दाल बनाई है, दाल अच्छी बनी है। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि दाल अच्छा बना है, दाल अच्छी बनी है। तो दालों के जितने भी नाम होंगे वो किस में आएंगे, वो हमारे स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ऐसे ही पेड़ों के नाम, पेड़ भी क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। ये किसका पेड़ है, ये आम का पेड़ है। आप कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे कि भाई ये किसकी पेड़ है, या ये मेरी पेड़ है, या ये अच्छी पेड़ है, अच्छा पेड़ है, मेरा पेड़ है, आम का पेड़ है, किसका पेड़ है। तो ये सब क्या है, पेड़ शब्द हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसीलिए जितने भी पेड़ों के नाम हैं वो सब क्या हैं, हमारे पुल्लिंग शब्द है। कुछ अपवाद है इसमें, जैसे चंपा का जो पेड़ है, चमेली का जो पेड़ है, चंपा का पेड़, चमेली, ये इस टाइप के जितने भी पेड़ हैं ये सब क्या कहलाते हैं, ये स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। लेकिन अधिकतर पेड़ हमारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। ऐसे ही जो धातुओं के नाम है, जितनी भी हमारी धातु हैं उनके जो नाम है वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे सोना, पीतल, तांबा, लोहा। इसमें कुछ अपवाद क्या है, चांदी। ठीक, अब देखिए धातु शब्द जो है ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और इसके अंदर जितने भी नाम आ रहे हैं वो सब क्या है, पुल्लिंग है। ऐसे ही फिर अब देखें ग्रहों के नाम, ग्रह क्या है हमारा, पुल्लिंग शब्द है, और ग्रहों के जो नाम है वो सब भी क्या है, पुल्लिंग है, सिवाय हमारी पृथ्वी को छोड़ के, क्योंकि पृथ्वी को हम एज ए फीमेल मानते हैं, मां मानते हैं अपनी धरती को। तो ये क्या है हमारा, इसको हम स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मैंने आपको बताया, इकारांत शब्द क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत कौन से शब्द होंगे, जिनके एंड में क्या होगा, ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, वो सब क्या होंगे, इकारांत शब्द होंगे। तो अधिकतर जो इकारांत शब्द हैं वो क्या है, हमारे स्त्रीलिंग हैं। कुछ अपवाद है इसमें, जैसे दही, घी, पानी, मोती, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया हमारा दही। दही अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप इसको क्या करोगे, स्त्रीलिंग पे टिक कर दोगे।
अधिकतर बच्चे इसको स्त्रीलिंग पे टिक कर देंगे। लेकिन दही हमारा जो शब्द है ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। दही हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। दूध से जितने भी मटेरियल बनते हैं, जितनी भी चीजें बनती हैं, वो सब क्या है? पुल्लिंग है। तो दही हमारा क्या है? पुल्लिंग है। तो इसलिए कभी भी ऐसे नहीं कहना चाहिए कि दही बहुत अच्छी है, दही बहुत अच्छा है, मेरा दही है, दही खट्टा हो गया, है ना। तो दही क्या है? पुल्लिंग है। ऐसे ही घी भी क्या है? पुल्लिंग है। पानी भी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक। अब देखते हैं भाषाओं के नाम क्या होते हैं। भाषा क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। भाषाओं के जितने भी नाम है वो सब क्या है? स्त्रीलिंग में आएंगे। लिपियों के नाम भी किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। नदियों के नाम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसको पहचानने का जो मैंने आपको तरीका बतलाया, देखिए आपको इसमें पूरे के पूरे लेक्चर में जो मोटी मोटी 2-3 बातें याद रखनी है, वो कौन कौन सी रखनी है? सबसे पहला कि हमारे लिंग के भेद, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो लिंग के हमारे हिंदी में 2 भेद, कौन कौन सा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये चीज याद रखने की है। दूसरा, जो हमारे शब्द हैं उनको आप कैसे पहचानोगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? दूसरे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो ये आ गया कि भाई लिंग के भेद कितने हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा क्या कि भाई एक शब्द आपको दिया होगा, उसमें आपको पहचानना आएगा वो कि भाई इसमें ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। या फिर आपको 4 शब्द दे दिए होंगे, उसमें से पूछ लेगा कि पुल्लिंग कौन सा शब्द है। 4 शब्द दिए होंगे, उसमें से पूछ लेगा स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। उसका मैंने आपको क्या तरीका बताया? सबसे आसान तरीका है कि आप उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करिए, वाक्य में प्रयोग करिए, या फिर उससे पहले अच्छा या अच्छी, या फिर मेरा या मेरी, ये 2 शब्द आप उससे पहले जोड़ के देखिए। जो शब्द उस शब्द के साथ व्याकरण के हिसाब से सही बैठेगा वही उसका क्या होगा? लिंग होगा। अगर अच्छा बैठा सही तो वो पुल्लिंग है, और अगर अच्छी बैठा तो स्त्रीलिंग है। मेरा बैठा तो पुल्लिंग है, मेरी बैठा तो स्त्रीलिंग है। ठीक। अगर इन दोनों तरीकों से आप नहीं पहचान पा रहे हो तो उसका तीसरा तरीका क्या है? आप तुरंत उस शब्द से कोई भी एक वाक्य बनाइए और उस वाक्य के एंड में देखिए, अंत में देखिए कि ये स्त्रीलिंग की तरफ जा रहा है या पुल्लिंग की तरफ जा रहा है। मैं आपको देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चीज समझाता हूं। जैसे हमें शब्द दिया हुआ, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अब ये 4 शब्द दिए हैं, अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना, है ना। अब आप देखोगे कि ये चारों के चारों कैसे हैं? ये तीनों अकारांत है, ये आकारांत है। ठीक। इनको कैसे पहचानेंगे? कुछ शब्द तो आपको ऐसे होंगे कि आप देखते ही पहचान जाओगे कि भाई ये स्त्रीलिंग है। जब आप नहीं पहचान पाओ, आप नहीं पहचान पा रहे, आपको नहीं याद आ रहा, तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप उस शब्द को एक सेंटेंस में प्रयोग करिए, है ना। जैसे अगर हम लें अपराध, अपराध शब्द को हम एक सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि भाई अपराध हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक। इसका अपराध, इसका अपराध क्या है, या इसका क्या अपराध है ना। अब इसका आ गया तो इसका अपराध, तो का आया तो पुल्लिंग। अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे, इसकी क्या अपराध है, इसकी अपराध क्या है, अपराध क्या है। अब देखिए ये आपको क्या बोलने में ही कैसा लग रहा है? व्याकरण की दृष्टि से गलत लग रहा है। तो इसका अपराध क्या है, इसका क्या अपराध है। अब दूसरा तरीका जो मैंने आपको बतलाया, मेरा जोड़ दीजिए इससे पहले। मेरी अपराध ये थी, आप किसी को बताओगे कि भाई मेरी अपराध ये तो नहीं, क्या बोलोगे? मेरा अपराध है। तो अपराध से पहले मेरा आ गया तो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। दूसरा शब्द ले लेते हैं अध्याय। अध्याय से पहले लगा देते हैं, चलिए, अच्छी अध्याय होता है या अच्छा अध्याय होता है कि भाई ये बहुत अच्छा अध्याय है। अच्छा आया पुल्लिंग। स्वदेश,
मेरी स्वदेश होता है या मेरा स्वदेश होता है? पुल्लिंग। स्थापना, इसकी स्थापना की गई, किसी चीज की स्थापना की गई, तो की आ रहा है। जैसे आप इसको सेंटेंस में यूज करोगे, वाक्य में प्रयोग करोगे, तो क्या आ जाएगा? की आ जाएगा। और की आते ही क्या हुआ? ये हमको किस चीज का इंडिकेशन दे रहा है कि ये पुल्लिंग है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहो कि भाई अच्छी स्थापना की गई, किसी भी चीज की स्थापना की गई, वो कैसी की गई? अच्छी की गई है, तो भी आप इससे आइडिया लगा लोगे क्या कि तुरंत ये क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। तो हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सहारा, वही फिर क्या? मेरा सहारा, मेरा आ गया। सूची पत्र, सूची पत्र, पत्र क्या होता है? किसका पत्र है? मेरा पत्र है, तो ये भी क्या हुआ? मेरा सूची पत्र या अच्छा सूची पत्र, जो भी लिखना चाहो आप। सियार, सियार को क्या कहोगे आप? अच्छी सियार है, अच्छा सियार है, तो सियार भी क्या हो गया हमारा? पुल्लिंग हो गया। परिषद, परिषद शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसका जब आप सेंटेंस में प्रयोग करोगे तो क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे मंत्रियों की, मंत्रियों की, मंत्रियों की परिषद को क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। तो परिषद क्या हो गया? की आ गया, सेंटेंस में आपने यूज किया, तो परिषद हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। देखिए नेत्री शब्द बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, नेता या नेत्री। आपको अधिकतर एग्जाम में मिलेगा कि नेता का स्त्रीलिंग बताइए। ये एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और कई बारी क्या होता है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो आपको याद रहेगा, कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे, फिर वहां पर क्या होगा कि नेतायन देख के, ये सब देख के कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बतलाता हूँ, एक ऐसा याद करने का आपको इसको तरीका बताता हूँ कि आप एग्जाम में नहीं भूलोगे। अभी आपको लग रहा हो कि नहीं सर आपने बता दो ये नेता का नेत्री होता है, हमें पता चल गया, लेकिन मैं आपको 80% बच्चों की प्रॉब्लम बतला रहा हूँ कि एग्जाम में बैठने के बाद क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। जब वो ऑप्शन देखते हैं, नेतायन भी सही लगता है उन्हें, नेति भी सही लगता है, नेत्री, कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए आपने ये जो दो शब्द है नेता और नेत्री, ये बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। नेता तो बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि नेता आप सुनोगे कि नेता शब्द आपको सुनने को मिलता रहेगा, लेकिन जो नेत्री शब्द है ये हमारे बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। लेकिन एक शब्द हमारे बहुत ज्यादा प्रचलन में, कौन सा? अभिनेत्री, अभिनेता। अभिनेत्री और अभिनेता, ये दो शब्द ऐसे ही अधिकतर सभी लोगों ने सुने होंगे और जानते भी होंगे। तो अगर आप एग्जाम में ऐसा होता है कि आप नेता का स्त्रीलिंग में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो, तो तुरंत आप इन दोनों शब्दों को याद कर लेना। कभी अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? अभिनेत्री। तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री। तो नेत्री का पुल्लिंग क्या होगा हमारा? नेता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? अब देखिए हमें शब्द दिए हुए हैं, इसमें पूछा गया है कि सदा ही क्या होगा? स्त्रीलिंग में यूज होगा वो शब्द। कौन कौन से? देखिए दो शब्द तो ऐसे जो देखते ही खत्म हो जाएंगे, बाज और गेंडा। ये तो स्त्रीलिंग है ही नहीं, एक भी जगह पे नहीं यूज होंगे स्त्रीलिंग के लिए। अब हमारे दो शब्द बचे, पक्षी और मकड़ी। पक्षी को अगर आप सेंटेंस में यूज करोगे तो आपका तुरंत डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमारा मकड़ी सही आंसर है। कैसे? देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उड़ रहा है। आप कभी भी ये नहीं सुनोगे कि पक्षी आकाश में उड़ रही है। ये वाक्य आप ना सुनोगे, ना आपने कभी देखा होगा और ना ही आप बोलते होंगे। आप जो बोलते हो आप उसी को तुरंत अपनी लैंग्वेज में तुरंत क्या करो, एक वाक्य बनाओ, उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि भई ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मकड़ी ऐसा शब्द है कि मकड़ी हमेशा क्या होगा? स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें हमें क्या बताना है? पुल्लिंग शब्द बताना है।
मेरी कुर्सी, मेरी किताब, अच्छी दावत, सूची पत्र। पत्र मैंने बताया किसका पत्र है, मेरा पत्र है, तो इसमें क्या आएगा, मेरा सूची पत्र है। तो ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है। कई बार बच्चों ऐसा हो जाता है कि आप जो है, जो ऑप्शन सही है, जैसे सूची पत्र में बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि बोले यार सूची पत्र कहीं स्त्रीलिंग तो नहीं है, तो अब बाकी 3 ऑप्शन देखो तुरंत। हिंदी में ये चीज सबसे बढ़िया है, अगर आप एक सही ऑप्शन नहीं निकाल पा रहे तो 3 गलत आप इजीली निकाल लोगे। 3 गलत पकड़ो, चौथा अपने आप सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब देखिए इसमें एक ऐसा शब्द दिया हुआ है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा, सुरमुट। अब सुरमुट का मतलब कई लोगों को नहीं पता होता है क्या होता है, नहीं आइडिया लगा पा रहे। उसका तरीका जो मैंने आपको बतलाया, क्या बतलाया कि आप बाकी ऑप्शन इरेज कर दो, बाकी ऑप्शन आप गलत पता कर लो, कौन से गलत है तुरंत पता चल जाएगा। स्त्रीलिंग नहीं है उपासना। उपासना क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है कि भाई वो भगवान की उपासना करता है ना, तो स्त्रीलिंग हो गया। मेरी इच्छा, उसकी अंत्येष्टि, भगवान की उपासना, तो ये सब क्या आ गए, इकारांत आ गए, ई आ गया, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। सिर्फ सुरमुट एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। चलिए, किस वाक्य में लिंग संबंधी दोष है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको पूरा एक वाक्य दिया होगा और उस वाक्य में आपको क्या पता लगाना है कि कौन से वाक्य में भाई लिंग संबंधी दोष है, यानी कि हमारा जो लिंग दिया हुआ है, जो हमारा शब्द दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमने उसमें क्रिया सही नहीं लगाई है। चलिए देखते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, बिल्कुल सही। मतलब सही का मतलब मेरा यह है कि ऑप्शन सही नहीं है, ये सेंटेंस सही है, हमको तो गलत बताना ना, तो ये सेंटेंस सही है। उसने संतोष का सांस लिया, ये देखिए आ गया, मिल गया, दूसरा ही ऑप्शन मिल गया, संतोष का सांस। संतोष का सांस नहीं होता, संतोष की सांस होता है। सांस क्या है, सांस हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, संतोष की सांस ली, तो संतोष का आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसी को टिक करेंगे। यही हमें, क्योंकि हमें गलत वाला ऑप्शन ही बताना था कि इन चारों में से गलत कौन सा है, तो सेकंड हमारा गलत है। आगे देख लेते हैं। मेरे को मिठाई अच्छी नहीं लगती, ये भी एकदम सही है। यहां नहीं लिखो, ये भी एकदम सही है। बी ऑप्शन हमारा क्या है, दोषपूर्ण है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, यार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइए कि इन चारों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। एकदम से आप पहचान जाएंगे, इनको वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, या फिर अच्छा या अच्छी लगा दीजिए, या फिर मेरा या मेरी लगा दीजिए। देखिए, मेरी उलझन, मेरा उलझन तो नहीं होता, मेरी उलझन। एकता, हमारी एकता, हमारा एकता तो नहीं होता, हमारी एकता। डमरू, उसका डमरू, मेरा डमरू, अच्छा डमरू, है ना, तो ये क्या है, डमरू हमारा पुल्लिंग शब्द है, मेरा डमरू। अनबन, मेरी अनबन हो गई उससे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन एकदम सही हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी चीज इसमें एक और है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे प्रत्यय या प्रत्यय ही है एंड में लगने वाले, जिनसे क्या होता है, हमारा लिंग परिवर्तन होता है। वो मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, कब, जब मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगा। उन प्रत्यय को साथ में आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने वाले जो भी प्रत्यय हैं वो सारे के सारे पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम शब्द जगह जगह से ढूंढने हैं, बुक से निकालने हैं, और उनको स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये जांच करनी है। ठीक है बच्चों, मेहनत में कोई कमी मत लाइए, तैयारी पूरे जोरों शोरों से रखिए, क्योंकि सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया है। ऐसा नहीं है कि मजे मजे में एग्जाम निकल जाएगा। हमारे यूपी में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं हर एक एग्जाम को देने वाले, कि वो कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत हाई कर देते हैं। तो हमको अपनी तरफ से कोई चूक, देखिए सिलेक्शन होना ना होना ये एक तरीके से मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं किस्मत पे भी डिपेंड कर सकता है, थोड़ा सा, लेकिन ये मैक्सिमम किस चीज पे डिपेंड करेगा, मेहनत पे।
तो मेहनत में आपको कोई कमी नहीं अपने छोड़नी कि कल के दिन को ऐसा ना हो कि बोले यार थोड़ी और मेहनत कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। और वो थोड़ी और मेहनत आपको कब लगेगा, जब आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे जो बहुत ही आसान होंगे। और वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, हिंदी में। हिंदी में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप बोलोगे यार ये तो बहुत आसान था, गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, पूरी मेहनत से तैयारी करनी है। और हिंदी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं जो आपको ये प्रोसीजर अपना रहा हूँ पढ़ाने का, जो मेरा ये पैटर्न है, ये बहुत ही सटीक है। मैं आपको ऐसा नहीं कि एक ही लेक्चर में सारा का सारा बोझ लाद दिया, या मैं आपको थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ तैयारी करने का, और उतनी ही लिमिटेड चीजें ला रहा हूँ जितनी आप एक बार में समझ सको। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम अभी ठीक ठाक है। हमारे पास ऐसे नहीं कि बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा, बहुत ही कम टाइम बचा है, फटाफट खत्म करना है, नहीं। अभी हमारे पास टाइम है कि हम एक एक छोटी से छोटी चीज को बिल्कुल समझते हुए चलें, बहुत अच्छे से उसको समझ लें। फिर बाद में क्या होगा, जब मैं आपके लिए इनके सबके प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, तब आप देखोगे कि हमारी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है और आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बाकी रही बात रिवीजन की, उसके लिए एंड में आपको एक मैराथन क्लास भी दी जाएगी, जिसमें सारे के सारे मैं टॉपिक आपको एक ही क्लास में करा दूंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बनने का आपको मैं एक आश्वासन कंफर्म देता हूं बच्चों कि आपका सिलेक्शन मैं इस बार करा के छोड़ूंगा, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, आप भी बस अपनी मेहनत से लगे रहिए और देखिए कि इस बार वर्दी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। आप लोगों से मुझे सिर्फ इतनी ही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को जरूर सक्सेस करवाएंगे। शेयर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।